प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरे का दूसरा दिन 48,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज पीएम मोदी पटना के हार्डिंग पार्क टर्मिनल प्लेटफॉर्म का करेंगे शिलान्यास। रोहतास जिले के बिक्रमगंज में करेंगे जनसभा। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कानपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। कानपुर में रेल ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की रखेंगे आधारशिला। कानपुर में आज पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे पीएम। दो दिनों की बिहार यात्रा पर पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक पीएम मोदी ने किया रोड शो। रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर हुई पुष्प वर्षा। रोड के दोनों तरफ तिरंगा लहराते दिखे लोग। करीब 5.5 किलोमीटर के रोड शो में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। पीएम के स्वागत में ढोल बजाते दिखे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये नया टर्मिनल। बीहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया। बीहटा में पटना से भी बड़ा और शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। इकतीस मई को एमपी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। भोपाल में सिंदूरी थीम पर महिला महासम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से। पीएम के स्वागत के लिए सिंदूर रंग की साड़ियों में 15,000 महिलाएं करेंगे स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दूसरा दिन। आज सुबह पुंछ में पाक गोलाबारी से प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोटद्वार सेशन कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या। राहुल गांधी ने पुंछ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। पाक की गोलाबारी से पीड़ित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग। अब 31 मई को होगी पाकिस्तान से सटे 6 प्रदेशों में मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में युद्ध से बचाव के बताए जाएंगे तरीके। पाक बॉर्डर से सटे हर राज्य में अब हर महीने होगी मॉक ड्रिल। लोगों को अलर्ट रहने की दी जाएगी ट्रेनिंग। पाकिस्तान के नए जासूस करने वाले शख्स कासिम को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के मेवात से हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है जासूस कासिम। आईएसआई को देता था सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी। नाविका सागर परिक्रमा 2 पूरी कर देश लौटी भारतीय नौसेना की 2 अफसर बेटियां। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना का गोवा के मार्मुगांव पोर्ट पर भव्य स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मान। इस यात्रा का मकसद भारत की समुद्री ताकत और नौसेना की मजबूती को दिखाना है। इस अभियान का नारा था साहसी दिल अपार समुद्र। इस नौसेना यात्रा में 2 महिलाओं ने अपनी हिम्मत, धैर्य और काबिलियत से देश की नारी शक्ति को दी नई पहचान। नौसेना के जहाज आईएनएस तारिणी पर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा पूरी करके दुनिया का चक्कर लगाया। 50,000 किलोमीटर की इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने कई मुश्किल हालातों का सामना किया और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। लेफ्टिनेंट रूपा और दिलना की जोड़ी को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भी किया सम्मानित। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भी इस जोड़ी के साहस, प्रोफेशनलिज्म और टीम वर्क की प्रशंसा की। गोवा में नौसेना के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर में महिला सैनिकों की रही अहम हिस्सेदारी।
राजनाथ सिंह ने कहा, सैन्य कार्रवाई में महिला पायलट शामिल, आतंकवाद के खिलाफ महिलाओं ने भी प्रभावकारी कार्रवाई की। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू पहुंचे अमित शाह, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा का लेंगे जायजा। पाकिस्तान से सटे 6 प्रदेशों में अब 31 मई को कराई जाएगी मॉक ड्रिल। सूत्रों के मुताबिक हर महीने दी जाएगी युद्ध में बचने की ट्रेनिंग। ऑपरेशन शील्ड है ना। 11 साल पूरे होने पर मोदी सरकार का मेगा प्लान। सभी मंत्री अपनी उपलब्धियों का तैयार करेंगे लेखा जोखा। सोशल मीडिया पर भी मंत्रालय करेंगे काम का प्रचार। सिएरा लियोने की संसद में पहलगाम हमले पर जताया गया अफसोस। 1 मिनट का मौन रखकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सिएरा लियोने की संसद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हुआ स्वागत। सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं डेलीगेशन का नेतृत्व। जोहान्सबर्ग में सुप्रिया सूले ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। सभी ने साथ में खिंचवाई तस्वीरें। रियाद में प्रवासी भारतीयों से भारतीय डेलीगेशन ने की बातचीत। सांसद विजयन जय पांडा ने लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। कोलंबिया के बोगोटा पहुंचे भारतीय डेलीगेशन का गुलदस्ता देकर किया गया स्वागत। शशि थरूर कर रहे हैं प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 31 दिन में करीब 16,42,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के 31वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। गुरुवार को करीब 73,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 25,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। अब तक 6.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी करीब 19,000 श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की। अब तक 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 14,000 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। गंगोत्री में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। 14,000 से अधिक भक्तों ने लगाई हाजिरी। अब तक 3 लाख से अधिक भक्तों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। हेमकुंड साहिब पहुंचे 1484 तीर्थयात्री। अब तक कुल 9,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम हेली बुकिंग के नाम पर ठगने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। 51 फर्जी वेबसाइट को ब्लॉक किया। प्रशासन ने 56 बैंक अकाउंट्स को भी किया फ्रीज। कई खातों की चल रही है जांच। साइबर धोखाधड़ी में प्रयोग किए जा रहे 111 मोबाइल नंबरों को भी किया गया ब्लॉक। 30 व्हाट्सएप नंबरों को रिपोर्ट कर करा ब्लॉक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। बारिश के बाद हुआ मौसम सुहाना। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम। नॉर्थ दिल्ली में तेज आंधी के साथ जोरों की बारिश। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश से गिरे कई घर। जनजीवन पूरी तरह से हुआ अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के जालना में बाढ़ का कहर। भारी बारिश से पूर्णा नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। महाराष्ट्र के सांगली में किसान झेल रहे हैं बेमौसम बारिश की मार। बड़ी मात्रा में मूंगफली की फसल हुई खराब। हुआ लाखों का नुकसान। हैदराबाद में हुई झमाझम बारिश। बड़े तापमान में आई गिरावट। कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई मूसलाधार बारिश। जिले के आसपास भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। गोरखपुर में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद उमस से हाल बेहाल। गुजरात के बनासकांठा में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। कई जगह बिजली के खंभे गिरे। केरल के कुन्नूर में कुछ दिनों से हो रही है भारी बारिश। राज्य विद्युत बोर्ड को तेज हवाओं के कारण 8 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। नोएडा में हुई बारिश से ठंडा हुआ मौसम। बारिश के पानी से तरबतर हुई सड़कें।
दिल्ली में बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को महसूस हुई ठंड। सिलचर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ कूल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नागापट्टिनम में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पानी पड़ने से खिलौटे पेड़ पौधे। जयपुर में चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में पानी से अटखेलियां कर रहे हैं हाथी। हाथियों को खिलाए जा रहे हैं तरबूज, खरबूज और गन्ने जैसे फल। जयपुर के सालासर बालाजी मंदिर में आकाश अंबानी ने भगवान की पूजा अर्चना की। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जीत के लिए की कामना। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में पूजा में शामिल हुए साधु संत। मुंबई में मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्स ने लॉन्च किया यूनाइटेड वी प्ले प्रतियोगिता। खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर खेला फुटबॉल। उत्तरकाशी की टॉन्स नदी में भारतीय वायुसेना का टॉन्स राफ्टिंग अभियान शुरू। वीर जवानों ने लिया राफ्टिंग का आनंद। दिल्ली में न्यूजीलैंड के डिप्टी प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।